हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखेंगे कुर्ती का कटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास जो फैब्रिक्स है वो प्योर कॉटन का फैब्रिक्स है और यहाँ पर गले पर इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है। तो ये जो डिज़ाइन है इसको हमें सेंटर पर रखना है, ठीक है। और इसका हम किस तरह से कटिंग करेंगे ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसे हमें पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें ये चेक करना है कि हम किस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि इसका हमारा ड्रेस निकलेगा और साथ में हम बाजू का भी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसे डबल करते हुए फ़ोल्ड करना है। तो देखिए, ये जो है ना, ये हमारा एकदम सेंटर पर ये बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये बॉर्डर जो है ये हमारा एकदम सेंटर पर है, ये देख सकते हैं। ये जो कपड़ा है ये हम जैसे ही बीच करेंगे सेंटर पॉइंट पर तो ये आएगा। लेकिन देखिए, अगर हम इसको इस तरह से सेंटर करते हुए कटिंग करते हैं, ठीक है, तो कपड़ा एक्स्ट्रा बर्बाद होने वाला है, क्योंकि जो हमारा साइज़ है वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। साइज़ आने के बाद ये हमारा बेकार कपड़ा बेकार हो जाएगा। और अगर हम इसी को जितना हमें चाहिए, ज़रूरत जितना है उतना रखेंगे कपड़ा को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसी से हमारा बाजू भी निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हमारे पास बॉर्डर है, जो हमारा सिलाई किया हुआ है, उसको हम पहले अलग कर लेंगे, ठीक है। उसका जो सिलाई है वो सिलाई हम खोल के इसका बॉर्डर को देखिए, यहाँ पर इस तरह से सिलाई की मदद से अटैच किया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ये सिलाई है इसको निकाल देंगे तो बॉर्डर अलग हो जाएगा। उसके बाद हम कटिंग करेंगे और फिर जब सिलाई करेंगे ब्लाउज सूट को, तब हम इसको सेंटर पर जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको करना है। तो देखिए, हम पहले एक पिन की मदद से इसका सिलाई पूरा ओपन कर लेते हैं और अलग कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसका जो सिलाई है वो पक्का सिलाई नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई जो है वो पूरा खुल जाएगा। इस तरह से हमें पूरा इसको निकाल लेना है। तो देखिए, इस तरह से जो भी सूता है इतना निकला है उसको हटा देंगे। अब देखिए, ये है बॉर्डर, तो इसको हम साइड करके रख लेंगे अलग से, और जब सूट को सिलेंगे तब हम इसको सिल लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। इसे हम साइड कर लेते हैं। साइड करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए, ये जो कपड़ा है इसको हम 4 हिस्सों में ऐसा फोल्ड करने वाले हैं कि जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा बर्बाद ना हो। देखिए, इस तरह से हम इसको 4 हिस्सों में बांट लिए हैं, देखिए। उसके बाद हमें यहाँ पर जो मेरा साइज़ है उसके हिसाब से हमें इसका लंबाई लेना है पहले, ठीक है, और चौड़ाई। तो चौड़ाई पहले हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई लेना है 13 इंच, ठीक है। तो 13 इंच हम लेंगे। इस तरह से हम अगर नापेंगे इसको तो पूरा आएगा कितना, 13 को अगर हम 4 बार फोल्ड करेंगे, देखिए, एक बार, 3 बार और 4 बार। इस तरह से 4 हिस्सों में बट गया। उसके बाद जितना निकला है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कितना निकला है, 52 इंच, ठीक है। तो हमें ये जो चौड़ाई है ये पूरा 52 इंच हमें लेना। तो यहाँ तक हमारा आया है 52 इंच। इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कपड़ा को साइड कर लेंगे और जो मेरे पास कपड़ा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे।
इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए और रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको कट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें साइज़ लेना है, तो चेस्ट साइज़ हम लेंगे यहाँ पर 10 इंच और मार्जिन लेंगे यहाँ पर 3 इंच। तो ये हमें पूरा लेना है। उसके बाद शोल्डर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है। ठीक है, तो शोल्डर हम लेंगे कितना, तो शोल्डर लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच और यहाँ से हम डाउन रखेंगे 6 इंच। उससे पहले हमें ये चेक करना है कि चारों जो है मेरा कपड़ा वो बराबर आया है कि नहीं आया है। तो ये पूरा बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से लेना है 6 इंच का डाउन। उसके बाद हमें इसे मिला देना है, इसके साथ इसे हम मिला देंगे। फिर यहाँ पर हमें गोलाई का शेप देना है। तो गोलाई का शेप हम देंगे किस तरह से, इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसे हमें इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आर्म होल का जो गोलाई है वो हो जाएगा। उसके बाद गले के लिए लेना है। तो गले का आप क्या डिज़ाइन देना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो आगे का गला है उसका रखेंगे, यहाँ पर 3 इंच ले रहे हैं। डीप रखेंगे यहाँ पे हम 6 से 6.5 इंच के बीच में। उसके बाद इसे हम इस तरह से मिला देंगे। और आगे का गला है, तो आगे का गला के लिए हम किस तरह से गलाई का शेप देंगे, यहाँ पर देखिए इस तरफ, यहाँ से हम ऐसे इसको शेप देने वाले हैं आगे के गले के लिए। ठीक है, पीछे के साइड में सिंपल गोलाई कस रखेंगे डीप ने। अब हमें इतना ये वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसे हमें ऊपर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरफ से हमें जो हमारा आर्मोल है, आर्मोल से नीचे तरफ हमें डाउन रखना है। ठीक है, तो नीचे से हम डाउन रखेंगे यहाँ पर 16.5 इंच के बीच में हमें पॉइंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेंटर है उस पर एक पॉइंट बनाना है और ये वाला में हमें लेना है 9.5 इंच, आधा इंच माइनस करते हुए। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ऐसे लेके आएंगे और ऐसे घुमाते हुए इसको लेके जाएंगे यहाँ तक। वैसे ही सेम हमें इस तरफ भी लेना है। उसके बाद हमें इसे ऐसे सीधा छोड़ देना है, ऐसे इसको सीधा इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। समझ गए इतना? तो इस तरह से हमें बहुत ही आसानी से हम इसको कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से अगर हम कटिंग करेंगे तो। ठीक है, इस तरह से हमें इसको कर लेना है और इसे अभी कटिंग कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा रख के कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसको कट करने में ही भलाई होता है। इसको हम कट कर दिए, ताकि देखिए अगर हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे तो फिर सिलाई के टाइम पे बहुत दिक्कत आता है। तो इसलिए आपको जितना मार्जिन छोड़ना है उतना ही आप रखिए और बाकी कपड़ा को कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम
इसको हमें अच्छे से और एक बार कट करना है। तो देखिए, अगर हम उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम कट करके नहीं निकालते हैं और लेस को अलग से नहीं जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता। ठीक है, इसीलिए हम उसको अलग से जॉइंट करने के लिए बोले हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, तो इसको हम अलग कर लेंगे बैक साइड को, और फ्रंट साइड का जो शेप हम दिए थे उसको हम बराबर इसको रखते हुए करते हुए इसे कट करेंगे। ये हो गया आगे का गला, इसको साइड कर लेते हैं। पीछे के गले के लिए हमें यहाँ पर शेप देना है। तो पीछे का जो गला है वो हम यहाँ से 3 इंच रखेंगे चौड़ाई, और गले में चाहो तो डिप दे सकते हो, और अगर डिप नहीं देना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर डिप दे रहे हैं। तो यहाँ से डिप हम रखेंगे 9.5 इंच या तो 9 इंच। अब इसे हमें मिलाना है। यहाँ पर हमें गोलाई का शेप देना है। कट कर लेना है इसे। तो देखिए, इस तरह से हमारा ऊपर वाला पार्ट का जो कटिंग है वो हो गया। अब हमें स्लीव निकालना है। तो स्लीव देखिए, जो कपड़ा यहाँ पर बचा हुआ था उसी कपड़े से हम स्लीव को निकालेंगे। कपड़ा बहुत है, ठीक है। इसको हम आराम से बाजू निकाल सकते हैं इससे। चाहे तो ये फुल स्लीव भी निकल जाएगा, लेकिन फुल स्लीव निकालना नहीं है। हमें यहाँ पर स्लीव का जो लेंथ है वो देखना है कि कितना लंबाई हमें रखना है स्लीव को। तो पहले हम हाथ से नापेंगे कि मेरा हमको स्लीव कितना लेंथ चाहिए डाउन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लंबाई चाहिए 17 इंच। इसका लेना है लेंथ हमें 17 इंच। ठीक है, तो इसे इस तरह से हमें इसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। सीधा ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ से देखिए डाउन रखेंगे 4 इंच का। फिर यहाँ से हम सीधा रखेंगे 2 इंच, और यहाँ देखिए इसका जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। ठीक है, यहाँ से हमें हाथ का जो है वो लेना है 7.5 इंच। तो इसे हमें इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाना है। इस तरह से इसको हमें मिला देना है।
उसके बाद हम जिस तरह से बाजू का शेप देते हैं उसी तरीके से हमें देना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको कट करके कपड़ा को अलग कर लेना है। इस तरह से हमें बाजू का शेप दे देना है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है बाजू का शेप। तो यहाँ का जो जॉइंट है वो हटा लेना है। तो इस तरह से हमारा बाजू का भी कटिंग हो गया है और कुर्ती का बैक साइड फ्रंट साइड दोनों का कटिंग हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एकदम डिटेल के साथ आपको बताने का कोशिश किए हैं। अगर आपको सिलाई का वीडियो भी देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आपके लिए सिलाई का वीडियो भी लेके आएंगे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।